हेलो एवरीवन। आज फिर से वेलकम है मेरे चैनल पे आप सभी का। आपको अब हम दूसरी यूनिट से स्टार्ट करते हैं। दूसरी यूनिट के इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन है जो डिस्कस द वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो इसमें एक क्वेश्चन में साफ सीधी बात से हमें पूछा गया है कि हमारे जो मेडिसिनल प्लांट है उनकी कल्टीवेशन में क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा प्लांट का टेम्परेचर टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी कह लो, उसका रेनफॉल हो गया, लाइट हो गई, सनलाइट वगैरह जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग मेडिसिनल, पहले तो हम उसमें डिफाइन कर देंगे मेडिसिन प्लांट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मेडिसिनल प्लांट्स आर दोज प्लांट विच आर यूज टू प्रिपेयर द मेडिसिन्स ड्रग्स हैं, उसके प्रिपरेशन में जो यूज करते हैं वो मेडिसिन प्लांट कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पहला पॉइंट बन जाता है इसका फैक्टर जो अफेक्ट करता है एल्टीट्यूड, मतलब हाइट। जो इसका एल्टीट्यूड, जैसे कोई कहीं कहीं हमारे जैसे कई कई जो ड्रग हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे भी होती हैं, कई कई हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो नहीं कर पाती, जैसे वहां पे अफेक्ट कर जाता है टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी एंड सनलाइट हो गया। एग्जाम्पल कोना ग्रोव्स वेल एट हाई एल्टीट्यूड। सिंकोना ग्रोव्स मतलब छाल, जो हमारी जो दालचीनी भी कह सकते हैं हम सिंपल भाषा में, दालचीनी जो होती है वो हमारी हाई एल्टीट्यूड पे होती है, जैसे कि जहाँ पे ज्यादा लाइट, ज्यादा सनलाइट, ज्यादा ह्यूमिडिटी, जहाँ गर्मी का माहौल ज्यादा होता है वहां पे होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर अफेक्ट करता है, जो इन्फ्लु जैसे कि हमने इसमें लिख रखा है इन्फ्लुएंस द प्लांट ग्रोथ एंड एक्टिवेट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट प्रोड्यूस। एग्जाम्पल के तौर पे पिपरमिंट होते हैं, जो हमारा पिपरमिंट हमारा जो पुदीना हो गया मिंट, ठीक है, रिक्वायर्स ए कूल क्लाइमेट, उसे ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा रेनफॉल। रेनफॉल हो गया एडिक्वेट वाटर स्पॉइली इज इस्टेनियल फॉर प्लांट मेटाबॉलिज्म। जैसे कि है एग्जाम्पल पे है ट्रॉपिकल प्लांट, जो ट्रॉपिकल प्लांट होती है लाइक जिंजर रिक्वायर्ड हैवी रेनफॉल। जैसे कि हम जो जिंजर होते हैं, अदरक हो गया और हल्दी हो गई, उसे उसे हम उसके बारिश के मौसम में उगाते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इस वजह से हम उसे बारिश के मौसम में उगाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा अफेक्ट करता है जो होता है, जो हमारी मिट्टी हो गई, सॉइल हो गई, जैसे कि उसमें सॉइल का पीएच हो गया, टेक्सचर हो गया, फर्टिलिटी हो गई, उसमें कितनी मतलब कितना प्लांट ग्रो कर सकता है कि नहीं ग्रो कर सकता है। एंड ड्रेन ड्रेनेज हो गया, उसका उसमें पानी पानी रुक रहा है या वहां पे इकट्ठा हो जा रहा है, या पे जमीन जमीन में मैं बता रहा था आपको ड्रेनेज हो गया, जो ड्रेनेज जो हो गया, जैसे कि हमारी जमीन में जितना पानी पानी है या वहां पे रुक जा रहा है, या पे वहां से जमीन सोख ले रही है कि वो अच्छे से मॉइस्चराइज रहे, वो गीली रहे, जिस हमारे वो प्लांट ग्रो कर सके हैं, वो अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल पे है ल्यूक्यूरस प्रिफेयर्स सैंडी लोम सॉइल। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है लाइट, या इन ब्रैकेट हमने सनलाइट भी लिख रखा है। सनलाइट जो अफेक्ट कैसे करती है, इनिशियल फॉर इनिशियल फॉर फाइटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट फॉर्मेशन। जो हमारी है सबसे जरूरी है फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, जो प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं उसके लिए जरूरी होती है, उसका जो सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट होते हैं उसका फॉर्मेशन कराने में होती है। और क्योंकि सम प्लांट्स रिक्वायर्ड फुल सनलाइट, अदर्स ग्रो इन स्लेड, मतलब कुछ कुछ शेड, जैसे कि कुछ कुछ प्लांट होते हैं जिन्हें छाए की भी जरूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हमें जो क्लोव उगाते हैं वो हम हाई टेम्परेचर पे सिनसोनल जो होते हैं छाल होती है, जिसे दालचीनी भी कहते हैं, उसे हम हाई टेम्परेचर हाई सनलाइट के। नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस ट्रांसक्रिप्शन एंड मेटाबॉलिज्म एक्सक्लूमिनेशन। जो हमारा ये ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो मेटाबॉलिज्म मेटाबोलाइज का ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक जगह से प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह
उनको क्या मतलब कि केमिकल कहाँ पे कौन सा पहुंचाना है, उसके मेटाबॉलिज्म या उसके फोटोसिंथेसिस में, उसके लिए एक्यूमुलेट मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यूज होती है। ह्यूमिडिटी अफेक्ट कर देती है। अगर ह्यूमिडिटी हाई रहेगी तो मेटा ट्रांसक्रिप्शन लो हो जाएगा और प्लांट की ग्रो नहीं कर पाएगा। और कुछ कुछ प्लांट्स में अगर ह्यूमिडिटी लो रहेगी तो नहीं ग्रो कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन एंड म्यूनियर, क्योंकि कहीं कहीं इनहांस सोइल्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द बेटर यील्ड एंड क्वालिटी, मतलब कि बढ़िया से जो हमारा प्रोडक्ट, हमारी जो हमें जरूरत है मेडिसिन प्लांट की, वो बनने के लिए हमें कहीं कहीं सॉइल को फर्टिलाइज करना पड़ता है। और पेस्ट एंड डिजीज कैन रिड्यूस यील्ड, मतलब कि हमारे जो मेडिसिन प्लांट का प्रोडक्ट है वो रिड्यूस कर सकती है हैं, जो पेस्ट होते हैं, जो हमारे कीड़े वगैरह होते हैं और उसको कुछ डिजीज हो जाती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट है टाइम एंड मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग। लास्ट जो हमारा पॉइंट होता है, हमने प्रॉपर टाइम इंश्योर करना चाहिए, मैक्सिमम एक्टिवेट कॉन्स्टिट्यूट, हमें अपना प्रॉपर एक टाइम देना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर एक्टिवेट अपनी एक्टिवेट स्टेट पे हो जाए जो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट जरूरत है। जैसे डिजिटाइलिस है, लीव्स लीव्स आर बेस्ट हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग फ्लावरिंग। जैसे डिजिटाइलिस की लीव्स होती हैं, उसको हम जब उसमें फूल आ जाएं तब हम उन्हें तोड़ना अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है। हमारे कल्टीवेशन के कितने मेथड हैं क्रूड ड्रग के लिए, वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ बताना है। क्रूड ड्रग तो मैंने आपको पहले ही जो फर्स्ट वीडियो आपको उसमें बता ही दिया है। ठीक है। क्रूड ड्रग हमारी जो वो ड्रग होती हैं जो हमें डायरेक्टली प्लांट से मिलती हैं। अब इसमें हमारा आ जाते हैं, चार तरह के होते हैं हमारे इसमें, चार या पांच तरह के होते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल कल्टीवेशन। ठीक है। जिसमें हम होते हैं, इसमें डन ए ओपन फील्ड यूजिंग नेचुरल कंडीशन एंड मैनुअल टेक्निक्स। ठीक है। इसमें हम नेचुरल कंडीशन जो हमारे चार मौसम होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उगा देते हैं। और मैनुअल टेक्निक्स जैसे आलू वगैरह लगाते हैं जमीन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम आलू वगैरह लगाते हैं जैसे जमीन में, या कुछ भी उगाते हैं, गेहूं वगैरह डालते हैं, और नेचुरली ग्रो कर जाता है। उसमें हमें ज्यादा मैनुअल टेक्निक यूज करते हैं, हम कोई एडवांस टेक्निक नहीं यूज करते। इसका होता है एडवांटेज होता है लो कॉस्ट होता है और सिंपली एंड इजी टू इम्प्लांट होता है। ये सिंपल भी होता है, बहुत आसानी से भी, जैसे खेत में जाके गेहूं खेत मतलब कि हार्वेस्ट होने के बाद नए उसमें ट्रैक्टर वगैरह चलाने के बाद उसमें गेहूं वगैरह फैला देते हैं और बाद में पानी देने के बाद उग जाता है। नेक्स्ट हमारे उसमें डिसएडवांटेज है लो यील्ड। उसमें कम हमारा तो इसमें ऐसी मैनुअल कर दिया तो लो यील्ड होता है, इसमें प्रॉपरली कहीं कहीं प्रॉपरली गेहूं नहीं फैल पाता तो हमारा लो यील्ड होता है। नेक्स्ट है प्रोन एंड पीस्ट डिजीज एंड क्लाइमेट वेरिएशन। कभी कभी हमारा मौसम खराब होने की वजह से फसल खराब हो जाती है, और कभी कभी हमारे कीड़े कीड़े खराब कर देते हैं फसल को, और कभी कभी डिजीज भी खराब कर देती है हमारी फसल को। नेक्स्ट पॉइंट होता है सिरेमिकल कल्टीवेशन। सिरेमिकल कल्टीवेशन लार्ज स्केल फार्मिंग, जैसे हम बड़ी स्केल पे, जैसे हमारे 20-50 एकड़ में एग्जांपल के तौर पे, इतनी तो किसी के पास होगी जमीन, 20-50 एकड़ पे जो हार्वेस्टिंग करती हैं उसे करते हैं सिरेमिकल कल्टीवेशन। ठीक है। with the sufficient method specific method sufficient sorry गलती से बोलते हैं specific methods to increase yield and quality। लार्ज स्केल फार्मिंग करते हैं स्पेसिफिक मेथड का यूज करने करके जो इंक्रीज करता है यील्ड की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को। ठीक है। इसके एडवांटेज है हाई यील्ड एंड क्वालिटी, इसमें यील्ड भी बहुत ज्यादा होता है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। बेटर कंट्रोल ओवर कंडीशन, हम इसमें कंडीशन को भी कंट्रोल कर लेते हैं अपनी। ठीक है। डिसएडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज इसके है रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसिव, इसमें हमें पैसे पैसे भी लगते हैं फिर अगर हैं। फिर है रिस्क ऑफ ओवर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉइल, इसमें जैसे कि हम इसमें पेस्टिसाइड वगैरह भी यूज करते हैं डिजीज को घटाने के लिए, तो जमीन भी खराब हो सकती है, फिर अगली फसल के लिए हमें सही जमीन नहीं मिलेगी। डिसएडवांटेज ये हो गया।
नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक कल्टीवेशन। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है अवॉइड सिंथेटिक केमिकल यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में हम ऐसे सिंपली हम जैसे कि कोई हम अपनी फसल वगैरह मेडिसिन प्लांट उगाते हैं तो उसमें हम नेचुरली ग्रो करते हैं, उसमें कोई केमिकल सिंथेटिक हैं उसका यूज कर नहीं करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करते। फिर इसके एडवांटेज है सेफ एंड इको फ्रेंडली, ये हमारा सेफ है और इन्वायरमेंट के लिए के साथ भी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपेयर्ड इन हर्बल एंड नेचर नेचुरल न्यूट्रिकल इंड्यूरेसिस, ठीक है। डिसएडवांटेज इसकी लो प्रोडक्टिविटी और टाइम कंज्यूमिंग, इसमें कम प्रोडक्ट निकलता है और टाइम भी बहुत ज्यादा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा ग्रीन हाउस या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कल्टीवेशन। लास्ट पॉइंट जो है हमारे इस क्वेश्चन का, इसमें बनता है हमारे एक ग्रीन हाउस वगैरह में बना के कंट्रोल टेम्परेचर एंड लाइट का यूज करके, जैसे कि हमने कई जगह देखा है जो नर्सरी वगैरह वो ग्रीन हाउस ही होता है एक तरह से, उसमें प्लांट को ग्रो कर देते हैं। बट उसमें इसका एडवांटेज है यूनिफॉर्म क्वालिटी एंड हाई यील्ड, इसमें यूनिफॉर्म क्वालिटी हो जाती है और हाई यील्ड भी बन जाता है, उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाई भी हो जाता है, ठीक है। और प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वायरमेंट स्ट्रेस, इसमें कि धूप वगैरह का कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, इन्वायरमेंट आंधी तूफान से कोई फर्क नहीं पड़ता इतना कुछ खास। इसके बट डिसएडवांटेज है इसका जो सेटअप होता है वो हाई कॉस्ट लेता है। नेट्स वगैरह जो हम लाते हैं ग्रीन नेट्स वगैरह उसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है और रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है इस यूनिट से, व्हाट आर द प्लांट ग्रो रेगुलेटर्स एक्सप्लेन देयर रोल्स इन मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन। प्लांट ग्रो रेगुलेटर पहले हमें पता करना पड़ेगा, प्लांट रेगुलेटर ग्रोथ रेगुलेटर होते क्या, PGRS करके भी आ सकता है हमारे क्वेश्चन में। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड या इन ब्रैकेट नेचुरल और सिंथेटिक, वो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक होते हैं बट वो ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। जिसमें ऑर्गेनिक तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड पता है जिसमें कार्बन कार्बन होते हैं, कार्बन से बनी होती है जो उसका कंपाउंड होता है, वो कार्बन पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसमें कार्बन जरूर प्रेजेंट रहता है। और किसी किसी में नाइट्रोजन वगैरह ऑर्गेनिक जितने कंपाउंड है वो प्रेजेंट होते हैं, डेट, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड डेट व्हेन अप्लाइड इन a small amount influence the growth, development and differentiation of plant tissue. They are also known as plant hormones, ठीक है, जो हमारे प्लांट की टिश्यू वगैरह को अफेक्ट अफेक्ट वगैरह और उसके डेवलपमेंट में मदद करते हैं, ठीक है, डिफॉर्मेशन में उसकी ग्रोथ में करते हैं, उसे प्लांट हार्मोन कहते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं और इसका मेडिकल उसमें क्या इतने यूज है ये हम दिखाते हैं। 5 टाइप के होते हैं, मेनली 5 टाइप के होते हैं। टाइप 1 होता है हमारा एक्जीन्स होते हैं। एक्जीन्स एग्जाम्पल पे है आइडोल 3 एसिटिक एसिड, इसका रोल है या फंक्शन है प्रोमोट सेल इलोंगेशन, रूट हैं सेल का इलोंगेशन और रूट का इनिशिएशन, इट कटिंग कटिंग प्रिवेंट और कटिंग्स प्रिवेंट और परशिएट फ्रूट फॉल वगैरह को गिरने से, और जो शुरू में जड़ वगैरह कट जाती है उसे रोकने के लिए, और प्रमोट सेल एलोंगेशन बढ़ाने के लिए। फिर है ग्रिबलिन्स GA3 या ग्रिबलिक एसिड होता है स्टिमुलेट स्टीम इलोंगेशन, ब्रिक सीड्स एंड डोरमेंसी, ठीक है, ब्रिक सीड डोरमेंसी और इंक्रीज फ्रूट साइज वगैरह बढ़ाने के लिए। साइटोकाइनेज है काइनेटिन, केटिन और G18, प्रमोट सेल डिवीजन एंड शॉर्ट फॉर्मेशन, इसमें सेल डिवीजन होता है और शॉर्ट फॉर्मेशन होती है। डिले लीफ सेंसेशंस, ठीक है, जो लीफ सेंसेशन है उसे डिले करता है। इनहांस टिश्यू ग्रोथ
कल्चर ग्रोथ, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट होता है एस्फेरिक एसिड जो हमारा है, इसका एग्जांपल अभी बाद में बता दूंगा आपको। इंड्यूस डोरमेंसी, रेगुलेट्स स्मोटल कूलर्स, ठीक है। हेल्प प्लांट विथ स्टैंड स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन गैस हो गया या इथोफोन हो गया, स्टिमुलेट फ्रूट रीपनिंग, मतलब कि। और फिर नेक्स्ट है इसमें प्रमोट्स लीफ एंड फ्लावर्स सेंसेशंस, इसमें लीफ की सेंसेशन है वो बढ़ा देता है ये वाला। वो पिछला वाला घटाता था जो पहले था, जो थर्ड हमारा है साइटोकाइनेज वाला, ये घटाता था, ये भी बढ़ाता घटाता था, लेट करता था, ठीक है। और इसका, ठीक है, नेक्स्ट है एसिड इन अपसोइंस या शेडिंग, एड्स को, मतलब कि इसमें जो कोई कमी वगैरह आती है उसे घटाता है। रोल इन मेडिसिनल कल्टीवेशन, पहला पॉइंट हो गया, इसमें हो गया इनहांस्ड ग्रोथ, जो हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, वो रेगुलेट करते हैं प्लांट हाइट, लीफ एक्सपेंशन एंड रूट फॉर्मेशन, इंप्रूविंग ओवरऑल यील्ड, मतलब कि हमारे जो प्रोडक्ट बनने की और उसके बनने की टिश्यू वगैरह, उसके जो हाइट वगैरह प्लांट की और लीफ वगैरह और जड़ वगैरह को ज़्यादा बढ़ाते हैं। और प्रोपेगेशन एड्स, मतलब एक्सिन है एंड साइटोकाइनेज है, और मॉर्फोलॉजिकल टिश्यू कल्चर स्पेशली फॉर रेयर और इनहांस इंड्रेंच मेडिसिनल पार्ट्स, मतलब कि जो ये सब होते हैं तो इस टिश्यू कल्चर को स्पेशली रेयर और जो बहुत रेयर होते हैं उन्हें इंड्रेंस करने के लिए मेडिसिन प्लांट्स में। स्ट्रेस और टॉलरेंस, एबीए हेल्प्स, मतलब एबीए जो हमारा है वो प्लांट्स के सरवाइव अंडर स्ट्रेस, मतलब कि हमारे जो टेम्परेचर वगैरह होते हैं उन कंडीशन से बचाने के लिए यूज करते हैं। ड्यूथ एंड salinity which are commonly in cultivation field, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल और फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, गिबलिनिक एंड एथिलीन regulates flowering time and improve fruit development in plants like धतूरा और digitalis हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा इम्प्रूव ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सम पीजीआरएस can enhance the biosynthesis of activate compounds such as alkaloids or flavonoids, making the parts more valuable medically। इसमें कि जैसे कि हमारे जो पीजीआरएस होते हैं वो बायोसिंथेसिस को बढ़ा के जो हमारे सेकेंडरी जो हमारा वो होता है मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो कि हमारे एल्कलॉइड्स हो गए और फ्लेवोनॉइड्स हो गए, उनको प्लांट्स में बढ़ा देते हैं, जो उसकी मेडिकल प्रॉपर्टी बढ़ा देते हैं। और अब हमारे इस यूनिट से बनता है फोर्थ क्वेश्चन होता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दी पोलोप्लॉइडी म्यूटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिसिन प्लांट्स। तो इसका आंसर है जो हमारा होता है कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी यील्ड एंड activate constituents of medicinal plant is initial for the pharmaceutical use. The flowering following genetic improvement technique are commonly used। पहले ये पोलोप्लाइडी टेक्निक है जो यूज करते हैं हम, जिसका है पोलोप्लाइडी रेफर्स टू preference of more than two sets of chromosomes in a plant cell। जैसे ट्राइप्लॉइड होते हैं उसमें 3n होते हैं और टेट्राप्लॉइड में 4n होते हैं। जैसे कि इसका रोल इन मेडिसिनल प्लांट है इंक्रीज प्लांट साइज एंड बायोमास, उसका साइज भी बढ़ाता है और उसका बायोमास, उसका नेचर में जितना वेट होता है उसका उससे ज्यादा वेट कर देता है। जैसे कि गैसेस होती हैं, गैसेस को हम बायोमास भी कहते हैं, उसका गैस, उसमें गैस का इंक्रीज हो जाता है, उसमें गैस ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का आदान प्रदान इंक्रीज होता है। नेक्स्ट होता है इनहांस प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, लाइक जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको इनहांस कर, उसका प्रोडक्शन इनहांस करते हैं। एल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो सेकेंडरी हमारे होते हैं,
और टेनिन्स होते हैं वो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइज होते हैं, और फिर इसका रिजल्ट्स इन लार्जर लीव्स, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, एग्जाम्पल धतूरा एंड एट्रोपा बेलेडोना shows higher alkaloid content in polyploid forms। जो हमारे धतूरा वगैरह हो गए, एर्पनॉइड हो गए, ये हायर एल्कोलॉइड कंटेन करते हैं इन पॉलीप्लॉइड फॉर्म में, ठीक है। और म्यूटेशन हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया म्यूटेशन। ए म्यूटेशन इज द सडन हैट्रिबल चेंज, मतलब कि एकदम सडन, एकदम से चेंज आ जाता है उस किसी भी प्लांट में इन इन द डीएनए सीक्वेंस। इट कैन अकर नेचुरली और बी इंट्रोड्यूस यूजिंग केमिकल्स और रेडिएशन, ठीक है। इसके जो रोल इन मेडिसिन प्लांट है, एक क्रिएट्स न्यू डिजायरेबल ट्रेंड्स, ठीक है, हेल्प इन प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड और डिजीज रेजिस्टेंस विट्रेंस, और कैन हिनांस एक्टिवेट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कंटेंट, ठीक है। जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको बढ़ाने के लिए होता है। एग्जाम्पल इसका होता है माउंट स्ट्रेंथ ऑफ रोफोलिया स्पेनिया विथ इंक्रीज रिपिनिस कंटेंट। फिर हाइपरडाइजेशन हो गया, जो हमारा हाइपरडाइजेशन इज द क्रॉसिंग ऑफ टू जेनेटिकल, मतलब कि एक साथ दो जेनेटिकल पौधों को एक साथ मिला के एक कोई नई स्पीसीज या ब्रीड को उगा दिया, वो हाइपरडाइजेशन कहलाता है। इसका डिफिनीशन ये है, हाइपरडाइजेशन इज द क्रॉसिंग ऑफ टू genetically different plants to produce a hybrid with the superior qualities, ठीक है। इन ब्रैकेट जो हमारे हेट्रोस और हाइब्रिड वीगर हो गए। रोल इन मेडिसिनल प्लांट इसका है कॉम्बिनेशन डिजाइबल ट्रेन्स फ्रॉम बोथ पोषण प्लांट्स, एग्जाम्पल के तौर पे ईल्ड प्लस डिजीज रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कैन प्रोड्यूस प्लांट विथ improved growth quality and अडेप्टिबिलिटी। इसमें प्लांट की अडेप्टिबिलिटी मौसम के प्रति, क्योंकि दो प्लांट मिला के बनाए, एक गर्मी का एक सर्दी का मिला के बना दिया। जो हमारे गर्मी में जो कुछ प्लांट उगते हैं, कुछ ठंडे मौसम में उगते हैं, उनको मिला के बना दिया तो दोनों जगह ग्रो कर जाए, ऐसा प्लांट बना देना उसका इसमें होता है, हाइब्रिडाइजेशन में होता है। यूज इन कल्टीवेशन ऑफ प्लांट लाइक मेथाना यानी मिंट, जैसे कि हमारे जो पुदीना होता है उसका कल्टीवेशन, और सिनोसिना जो हमारी दालचीनी होती है उसकी कल्टीवेशन में। लास्ट लास्ट क्वेश्चन हो गई इस यूनिट से, राइट इज नोट ऑन ऑन द कन्वर्जन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट आर वर्चुअल पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन। जो हमारे मेडिसिन प्लांट है वो वर्चुअल वीटल वीटल मतलब बहुत जरूरी पार्ट है और ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन के। अगर जब मेडिसिनल प्लांट ही नहीं होगी तो मेडिसिन बनेगी कहाँ से। हाउएवर ड्यू टू दी ओवर एक्सप्लॉइटेशन और डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस एंड अनस्टैंडेबल हार्वेस्टिंग में वैल्यूएबल स्पीसीज आर अंडर थ्रेट। Conservation is initial to prevent biodiversity and ensure the sustainable supply of raw material, ठीक है। टाइप ऑफ कन्वर्जन, कितनी तरीके का कन्वर्जन होता है हमारा। पहला है इन सुटो कन्वर्जन। इन सुटो कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ प्लांट इज द देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। जो कन्वर्जन होता है वो प्लांट में नेचुरली होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है उसे बनाए रखना। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को करने के लिए रिस्पॉन्स, इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका बायोस्फीयर रिवर्स और
नाइनोल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सक्सेट्राइस और स्क्रेड ग्रुप्स। फिर है एक्स सुडो कन्वर्जन। एक्स हमारी वाली तुम्हारी वाली एक्स नहीं, किसी किसी की तो एक्स होगी भी नहीं वैसे भी। एक्स कन्वर्जन मतलब कि जो एक्स फैक्टर, जैसे हम मैथ वगैरह में एक्स फैक्टर वगैरह कहते हैं ना, वो एक्स कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन आउटसाइड दी नेचुरल हैबिटेट्स हेल्प्स कन्वर्ज। ठीक है, हैबिटेट्स आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट को कन्वर्जन करने के लिए हेल्प कन्वर्स रेयर एंड इंडेज स्पीसीज, जो खत्म होने वाली है, जो इंडेज होती है, जो खत्म होने वाली है, खत्म होने की कगार पे जो स्पीसीज है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इरेज टू माइनर एंड मेंटेन स्पेसिफिक कंडीशन, जो हमारी माइनर और स्पेसिफिक कंडीशन है उसे हटाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल है बाय बोटेनिकल गार्डन्स, सीड बैंक्स। कुछ कुछ प्लांट है जो हमें सीड से भी उगाने पड़ते हैं, कुछ कुछ हमें बोटेनिकल, जो हमारे जो गार्डन वगैरह में उगाने पड़ते हैं। कुछ कुछ प्लांट है टिश्यू कल्चर लैब्स में टिश्यू से उगाने पड़ते हैं, और कुछ है जीन बैंक, कुछ को तो जीनों से ही उगाना पड़ता है, जीन से भी टिश्यू बनाते हैं। वैसे जीन से हम सेल बनाते, टिश्यू बनाते हैं, इस तरह के। फिर स्टेरिजस फॉर कन्वर्जन। ठीक है, पहला पॉइंट है कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट ऑन दी फार्म्स टू रिड्यूस वाइल्ड हार्वेस्टिंग। जो हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स के जो फार्म्स हैं वहां पे एकदम से ज्यादा हार्वेस्टिंग करना अच्छी बात तो है नहीं, वैसे भी वो करनी भी नहीं चाहिए, उससे हमारा प्लांट का जो हमारे रॉ मटेरियल का है वो कमी पड़ जाती है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अवेयरनेस among local communities and herbal फार्मेकिशन। जो लोकल कम्युनिटीज हैं उन्हें हम करा सकते हैं, अवेयर करा सकते हैं। ठीक है, और हर्बल जो फार्मेकिशन होते हैं, जो जो जैसे कि जो जो वैद वगैरह हो गए उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है गवर्नमेंट रेगुलेट्स। अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी तो और इजी भी हो जाएगा, बट हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है ही ऐसी की जो रेगुलेट ही नहीं करती है। एग्जाम्पल पे है बाइनिंग कलेक्शन और इनहा इंडेंजर स्पीसीड हैं जो उन्हें संभाल के रखे, बट हमारी देश की सरकार नहीं ऐसी है, वो रखती नहीं है। फिर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक कंडीशन मेथड्स। इसमें जो हमारी टिश्यू कल्चर है उसका रिसर्च करने में। ठीक है, और जेनेटिक कन्वर्जन है, जो जेनेटिक कन्वर्जन है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल नॉलेज थी उसको डिजिटली जैसे आप फोन पे वीडियो वगैरह करते हैं तो उसे डिजिटली स्टोर करके रखना चाहिए। जैसे कि हमारे पहले जो थी, जो वहाँ पे पुरानी लाइब्रेरी वगैरह में थी, वो अंग्रेजों ने खत्म कर दी। एग्जाम्पल पे जैसे आयुष एंड टीडीकेल इन इंडिया है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रीटमेंट मेडिसिनल प्लांट है राउफा है, जो राउफा लीफा है, रोफुला है, जो है स्पेंडिया स्पेंटिया स्पोर्गला। ठीक है, नॉडो स्पेची और एकोनिटियम स्पीसीज। ठीक है, इसके साथ ये वाला हमारा यूनिट खत्म होती है। अब नेक्स्ट यूनिट थर्ड यूनिट में हम मिलते हैं, जिसमें हम थर्ड यूनिट के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे।